जी हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो ग्रुप में मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे वर्चुअल असिस्टेंट की क्लासेस के बारे में, या वर्चुअल असिस्टेंट की जो थोड़ा बहुत आपको बिगनर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उनको चाहिए, जो बिगनर्स हैं जो इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली काफ़ी सारा लोड पड़ा हुआ था। तो मैं यही आप लोगों को रिप्लाई कर रहा था कि आप काइंडली वे पेशेंस रखें ना। अब आप, ये तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन के अंदर सब कुछ सीख जाएं, तो आपको सब्र रखना होगा। तो फाइनली आज हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। तो आज की जो बेसिकली क्लास होगी उसमें हम आपको यही बताएंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज़ होती है, उसके काम कौन कौन से होते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज क्या हैं, और वो कौन सी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं कि जिनको वर्चुअल असिस्टेंट अगर एक मेंटेन करके रखेगा तो उसको ज़्यादा क्लाइंट, ज़्यादा काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलते हैं आप वीडियो की तरफ, पहले फर्स्ट क्लास की तरफ। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं फिर वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन से। So basically, virtual assistant VA is a person who provides support services to other businesses from a remote location. ये बेसिकली enablers वालों से, जो मैंने कोर्स किया EVS से, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी स्लाइड्स ही शेयर कर दूं आपके साथ और आप लोगों को समझा भी दूं। सो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा इंसान या एक ऐसा बंदा है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेसेस को फ्रॉम रिमोट लोकेशन से। Same like a normal VA, e-commerce VA is the one who assists the sellers to manage their online businesses from a remote location. तो आप लोगों को इतना समझ आ जाना चाहिए, या आप लोगों के पास ये कंसेप्ट ज़रूर होना चाहिए कि आप जो वर्चुअल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं उस वर्चुअल असिस्टेंट का मकसद क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन आपको मैं समझा दी है कि वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो रिमोट लोकेशन से बैठकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिजनेसेस की। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट की आपके पास डेफिनेशन हो गई। अगला जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो क्या है? एथिकल मॉरल वैल्यूज़ एंड टिप्स टू बी अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय। एथिकल या मॉरल वैल्यूज़ टू बी अ सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट बनना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब उसमें देखें आप कि पहली चीज़ क्या आ जाती है कि रिस्पेक्ट एवरीवन इन योर वर्क प्लेस। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप किसी फ्रीलांस मार्केट में काम कर रहे हैं, आप किसी फ़िज़िकल जगह पे काम कर रहे हैं, आपको हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक हो गया। दूसरा, आपके पास एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ में आता है लाइटर, एक्टिव, फोकस टुवर्ड्स इट्स ड्यूटीज़। यानी आपने हर वक्त अलर्ट रहना होगा, आपने अपने फ़र्ज़ को अच्छे तरीके से अंजाम देना होगा। आपको अपनी ड्यूटीज़ पर फोकस रहना होगा। सेकंड इज़ एथिकल वैल्यू इज़ कीप योर कमिटमेंट्स। मीन क्या मतलब कमिटमेंट अपनी बरकरार रखने का? कि इफ़ यू से यू आर गोइंग टू बी समवेयर एट 11 AM, बी देयर एट 11 AM। यानी अगर आप किसी को कह रहे हैं, अपने क्लाइंट से कह रहे हैं कि मैं आपका ये प्रोजेक्ट 2 दिन में ख़त्म करके दूंगा, तो उसका मतलब यही है कि आप उसे 2 दिन में ख़त्म करके देंगे, न कि उसका मतलब ये है कि आप उसे 2 दिन का कहें और आप उसको टाइम 3 दिन का लगा के दें। कमिटमेंट की यही रखने का मतलब है कि अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपनी कमिटमेंट करनी पड़ेगी। जो चीज़ आपने जब प्रोवाइड करने का प्रॉमिस की है उसको उस वक्त प्रोवाइड करें। तीसरी जो आपके पास एथिकल वैल्यूज़ आती है वो आती है स्टे फोकस्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कहने का क्या मतलब है कि जब आप वीडियोस देख रहे हों या उस चीज़ को लर्न कर रहे हैं, स्किल को, तो आपने फोकस्ड रहना है। या आप अपने क्लाइंट का कोई काम कर रहे हैं तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर दें, स्विच ऑफ कर दें, बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं सबको ख़त्म कर दें। एक आहिस्ता सी एक खामोशी वाली जगह पे आप बैठें और आप फोकस्ड रहें अपनी सारी की सारी उस चीज़ पर, ताकि आप अपने क्लाइंट को एक अच्छी और क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर सकें। नंबर फोर्थ एथिकल वैल्यू इज़ द टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब? बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स योर वर्क एंड एक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ज़िम्मेदाराना रवैया रखना होगा, आपको अपना काम ज़िम्मेदाराना रवैये से करना होगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा आपको। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कीप योर वर्ड्स, एडमिट योर मिस्टेक्स, शो इंटेग्रिटी।
इसका क्या मतलब हो गया, कीप योर वर्ड्स मीन कि इफ़ इन केस अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है क्लाइंट्स के अकाउंट में या आपसे कोई चीज़ रह जाती है तो आप उस चीज़ को एडमिट कर लें, क्लाइंट से उसकी ये सॉरी कर लें और उससे कहें कि मैं इसको दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। शो इंटेग्रिटी मीन्स कि आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना। यानी अगर आप अपने क्लाइंट से कह रहे हैं कि मैं आपका ये काम कर दूंगा लेकिन हकीकत में आपको उस स्किल में महारत नहीं है तो फिर आप कभी भी कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट नहीं बन सकते। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट शो इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर क्लाइंट। द नेक्स्ट वन एथिकल वैल्यूज़, बी ऑर्गेनाइज्ड। इसको अगर मैं आपको बी ऑर्गेनाइज को आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो मीन बी पंचुअल, यू शुड नॉट बी मैसी, अनकेप्ट एंड अनप्रिपेयर्ड। कि आपको पंचुअल, आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना होगा, आपको अपनी हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में लेके चलना होगा। क्योंकि देखिए ना कि जो बंदा ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल डिसिप्लिन्ड होगा, डेफिनेटली उसके काम भी अपने वक्त पर अंजाम हो पाएंगे। तो ये कुछ एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ हैं तो ये बहुत ज़रूरी हैं। एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो जिस फील्ड में जा रहा है, वो जिस चीज़ को पकड़ रहा है, तो उसको इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ क्या ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और अगर वो एक कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहता है तो उसको फिर इन सारी एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर एडजस्ट करना होगा, बिकॉज ओनली देन यू आर एबल टू डू द वर्क ऑफ अदर क्लाइंट्स। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। तो अगली जो स्लाइड है वो है अमेज़ॉन वीएस सर्विसेज कि एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल्स सीखते हैं तो इन केस अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं तो आप लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट क्या लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें जो पहली सर्विस आपके पास सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। सेलर अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि क्लाइंट का जो अमेज़ॉन का अकाउंट है, क्लाइंट आपको अमेज़ॉन का अकाउंट देगा, उसकी एक्सेस देगा और आपने उस क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज करना होगा। ठीक हो गया। वो आपको बताएगा कि मेरी लिस्टिंग को ठीक कर दो, मेरी इमेजेस, प्रोडक्ट की इमेजेस ठीक नहीं है, इनको ठीक कर दें आप, ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट सोर्स करवा दें या मुझे आप प्रोडक्ट हंट कर दें। तो बेसिकली सेलर अकाउंट मैनेजमेंट में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको क्लाइंट आपको बताएगा। दूसरी अमेज़ॉन की जो वी एक सर्विस प्रोवाइड करता है वो प्रोडक्ट हंटिंग की है। ये मैं इंशाल्लाह आपको आगे बता दूंगा कि ये क्या चीज़ है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली अगर सादा लफ्ज़ों में कहा जाए तो प्रोडक्ट सर्च करना, यानी प्रोडक्ट, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना। तीसरी अमेज़ॉन की जो वीए की सर्विस है वो है प्रोडक्ट लिस्टिंग की, सिंगल या वेरिएशन, यानी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है अमेज़ॉन के क्लाइंट के, अमेज़ॉन के अकाउंट पे आपने प्रोडक्ट को कैसे लगाना है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा, अब जब आपने लिस्ट कर ली तो आपने उस लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से कि आपने अपनी लिस्टिंग को ऐसे स्टैंड आउट कराना है बाकी लोगों से मुख्तलिफ कि बायर जो है वो जब भी आए और आपकी लिस्टिंग पर उसकी नज़र पड़े तो वो डायरेक्ट आपके लिस्टिंग पर क्लिक करे। अगला आपके पास आ जाता है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करेंगे और रैंक कैसे करेंगे, ये भी आगे आएंगी क्लासेस में। नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी कीवर्ड रिसर्च कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक ज़रूर आनी चाहिए। कंपेटिटर एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपका जो कंपेटिटर प्रोडक्ट बेच रहा है, आप भी वही प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो आप उनका एनालिसिस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके कंपेटिटर का प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग कैसे ऑप्टिमाइज़ हुई है, ये सारी चीज़ें आप अपने कंपेटिटर की एनालिसिस करेंगे। रिव्यूज़ मैनेजमेंट, आप ये भी देखेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर कितने रिव्यूज़ आ रहे हैं, ये जो आपका कंपेटिटर का प्रोडक्ट है उसके कितने रिव्यूज़ हैं। पीपीसी मीन पे पर क्लिक कैंपेन क्रिएशन और ऑनगोइंग मैनेजमेंट। पीपीसी बेसिकली एक अमेज़ॉन की एक पे पर क्लिक एक कैंपेन है जिसमें आप अमेज़ॉन को आप प्रोवाइड करते हैं फ़ीस कुछ और अमेज़ॉन आपके प्रोडक्ट को ऐड के तौर पर टॉप पेजेस पर शो करता है। नेक्स्ट जो अमेज़ॉन की वीए की सर्विस है वो आपके पास है इमेजेस डिज़ाइन के। मिसाल के तौर पे अगर आपको आपका क्लाइंट कह रहा है कि मेरी इमेजेस लिस्टिंग की ठीक नहीं है तो आप उसको इमेज डिज़ाइनिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर। ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर बेसिकली जो ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं अमेज़ॉन पर उनके लिए यूज़ किया जाता है। कूपन्स एंड प्रमोशंस हैं। उसके बाद FBM ऑर्डर मैनेजमेंट है। FBM ऑर्डर मैनेजमेंट मीन फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ऑर्डर, यानी अगर आप
चीज़ों को ख़ुद डिलीवर कर रहे हैं, अपने ऑर्डर्स ख़ुद डिलीवर कर रहे हैं, तो फिर आपको ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, ये सारी चीज़ें। क्रिएटिंग FBA शिपमेंट्स, अगर अमेज़ॉन आपकी शिपमेंट कर रहा है तो वो आपने कैसे क्रिएट करनी है। मी टू लिस्टिंग से ये मुराद है कि एक ऑलरेडी ब्रांड है, जैसे नाइकी है, एडिडास है, आप उससे परमिशन लेंगे और उस ब्रांड के साथ उसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। लिस्टिंग एरर फिक्सिंग, अगर इन केस आपकी लिस्टिंग में कोई एरर आ रहा है तो आप उसको कैसे फ़िक्स करेंगे। एंड कस्टमर सपोर्ट, अगर आपके कोई कस्टमर्स के कोई आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं या कस्टमर्स के आंसर्स आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। ये बेसिकली एक शॉर्ट सा एक ओवरव्यू था अमेज़ॉन के VA जो होता है उसकी कौन सी सर्विसेज होती हैं, एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ कितनी ज़रूरी हैं प्रोफेशनल VA के लिए, और VA होता कौन है। ये बेसिकली एक VA की डेफिनेशन थी। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे अमेज़ॉन के बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।